इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कलिकाल में बृहन्नारदी पुराण में ऐसा लिखा है, कीर्तन ही प्रधान साधक का धर्म है। भगवत प्राप्ति कीर्तन के माध्यम से सुगम हो जाती है। साधक अपने प्रवाह में रहता है, भाव में कीर्तन करते 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 वो भगवान में ही अपने भाव को प्रवेश करा लेता है। कीर्तन में स्व का लोप हो जाता है और हम परमात्मा के साथ सहचर बन जाते हैं। कीर्तन ऐसा है, भैया लोगों ने मुझे मंदिर में सुनाया तो मैंने कहा एक बार आप व्यासपीठ पर बैठो तब सुनाओ। यहाँ का तो दौरा है क्षेत्र का, और बड़ा आनंद हुआ। ये हमने सकारण श्रवण किया कीर्तन। हमारा उद्देश्य रहता है कि भगवत कथा, भगवत नाम संकीर्तन, भगवत भाव जो साधक परंपरा है वो प्रस्फुटित हो, विकृत हो, उसका डिस्पर्जल हो, सब तक जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कल भी मैंने ये बात कही, नित्य कह रहा हूं कि भगत होने के नाते भगवान के हो जाओ। भगत और भगवान इकाई अलग न रहे, एक हो जाए तो क्या होगा? तो हमारा सब कुछ भगवान का, और भगवान का जब सब कुछ हो गया तो हमको सोचना ही क्या है? दुख कब होता है कि भगत और भगवान दो इकाई हो जाते हैं, तब होता है। इकाई एक रखो। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, मनुस्मृति कह रही है पति पत्नी की एक इकाई है, पिता पुत्र एक इकाई है। मैं और मेरी सखा मंडली, ये जो वाद्य मंडल है, ये दो नहीं है, एक इकाई है। हम दोनों एक इकाई है, अलग नहीं है। अलग हो जाएंगे तो इनको ये सोचना पड़ेगा कि महाराज कब हमसे बजवाएंगे, कब हमसे गवाएंगे। ये इनका कुछ नहीं, ये केवल मेरे लिए बजाते हैं, मेरे लिए जीते हैं, मेरे लिए रहते हैं, अपना कुछ नहीं। भगत और भगवान में ये ऐक्यता बहुत आवश्यक है, हम दो नहीं। न जाने क्यों ये पहली ऐसी राम कथा है मेरे जीवन की, मुझे सुनील को बार बार यही कहना पड़ा, अरे यार उत्साह बढ़ा कर रखो, ठाकुर जी आएंगे सब होगा। बोलो, टेलीफोन पर इसको ये कहना ही पड़ता था मेरे को। ये जब देखो तब महाराज श्री, क्या महाराज श्री, हम तो राम जी के राम हम परमात्मा के हैं। और जब परमात्मा कहे तो भगवान स्पष्ट कहते हैं,
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस प्रकार से, जिस भाव से भजता है, मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूं। भागवतों की अपनी दुनिया है, अपना समाज है, अपना साज है, अपनी आवाज है, अपना राज है। भगत अपनी मस्ती में किसी बात की परवाह नहीं करते, लगे रहते, आनंद में रहते, बिहार में रहते। किसके? प्रभु बिहार में अचिंत्य रहते। रहीमन बहु भय सज करत, व्याधि न छाड़त साथ, पर खग मृग बसत अरोग बन, क्योंकि हरि अनाथ के नाथ। भगवान जहाँ हैं वहाँ किस बात का अभाव है? प्रभु के बन आने से जो गिरवासी वनवासी कोल भील हैं, इन सबका स्वभाव बदल गया। जो लोग एक दूसरे के प्रति विद्वेष भाव रखते थे, वो आपस में प्रेम करने लगे। आज भी गिर क्षेत्र में आप चले जाइए। अब लोग जयपुर कथा में गए थे, वहां बाजार में जो गिरिवासी लोग, वनवासी लोग आते हैं, वो वस्त्र धारण नहीं करते, बस एक केवल पटका पहने रहते। देखा आपने? आप भी थे? वो धारण नहीं करते, उनको पता ही नहीं है। तो अयोध्या का समाज जब कुल भी ला के कुछ देते हैं, ये लोग उनको मोल प्रदान करते हैं, द्रव्य प्रदान करते हैं। तो हाथ जोड़ लेते हैं वनवासी लोग, कहाँ आप कहाँ हम। हमारा यही सौभाग्य है कि आप हमारे पाहुने बने। हमारी मैत्री तो ईंधन और पात जैसी है। हमारी सेवा सामान छीनने की है। हमारी ऐसी बुद्धि तो भगवान के यहाँ आगमन के पश्चात रही है। साधक के जीवन को देखकर, भगत के व्यवहार को देखकर असामान्य स्वभाव का व्यक्ति भी सहजावस्था में प्रवेश कर जाता। वैर विरोध करने वाला व्यक्ति हो और आप में यदि प्रेम उपस्थित हो तो उसका वैर भी प्रेम में परिवर्तित हो जाता। वनवासी लोग कहते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं, प्रभु आए, इसलिए आप सभी अयोध्यावासी यहाँ आए। हम आपको और क्या दे सकते हैं? यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन वासन बसन चोरा। हम आपका कुछ ले नहीं रहे हैं, यही हमारी सेवा है। अरे परमात्मा जब से आए तब से हमारा यह वन हरा भरा हो गया। ये भी देखिएगा, साधक को सामान्य व्यक्ति से अधिक तप साधन संपन्न होना पड़ता है। साधक का भजन के प्रताप से नींद पर बस होता है। 8:30 बजे सो करके जो उठ रहा है
वो भजन कब करेगा? 12 बजे। तो काम पर कब जाएगा? 3 बजे। उसका व्यापार फिर गांव देखेगा। साधक को सबसे अधिक समर्पण रखना, कर्मठ होना, कर्तव्यशील होना, सब शयन में हो तो साधक को जागृत अवस्था में रहना, तब साधन सिद्ध होता है। किसी को पता ही नहीं सब काम संपन्न हो गया, मेरी कितनी सेवा है। आप आए, जितने दिन आप रहेंगे हम आपकी ऐसी ही सेवा करेंगे। आप देखिए, किसी भी व्यक्ति के साधन को देखकर, साधना को देखकर जो नहीं करता है उसको प्रसन्नता नहीं होती, उसको उलझन होती है। परंतु जो साधक होता है उसको आनंद होता है। अयोध्या वासी सोच रहे हैं कहाँ हमारा भाग्य और कितना दिव्य इन वनवासियों का भाग्य। भगवान अयोध्या छोड़ दिए और सेवा हमारी छूट गई। ये वनवासी वन में रहने वाले भगवान यहाँ आ गए, इनको सेवा प्राप्त हो गई। कितने भाग्यशाली अयोध्या वासी उन वनवासियों के भाग्य की सराहना करने लगे। बाबा ने छंद बांधा है, लागे सराहन सब अनुराग बचन सुना बोलनी सिया राम चरण सने उलगी सुख पावई नर नारी अयोध्या के लोग इन वनवासी लोगों के सौभाग्य की सराहना करते हैं। इनकी बुद्धि कैसी हो गई। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।